हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जो भी प्रश्न एग्जाम में दिए गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हम कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा संबंधित प्रश्न करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा। तो देखिए, जब अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है उसके ठीक 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। तो इस तरह से 5 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 बजेगा, यानी कि सुबह 7 बजे जो है गुजरात के सौराष्ट्र में सूर्योदय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के गांव में और यहाँ पर जब आप गुजरात में देखोगे तो कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। तो इस तरह से 2 घंटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से त्रिपुरा से, मिजोरम से और पश्चिम बंगाल से तो गुजर रही है, लेकिन मणिपुर से गुजर रही है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यही इसके लिए सही आंसर होना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि 1, 2 और 4 किस में है। तो 1, 2, 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखिए, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से गुजरती है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए, जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। देखिए, जो आइजोल है मिजोरम की राजधानी, ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, क्योंकि देखिए जो अगरतला है, अगरतला कितने डिस्टेंस पे है, तो ये 20 के डिस्टेंस पे है और ये त्रिपुरा की राजधानी है। लेकिन जो मिजोरम की राजधानी है ये कितने अक्षांश पे है, तो ये 23.36 डिग्री 36 मिनट के अक्षांश पर है। तो इस तरह से ये कर्क रेखा से 6 डिग्री के अंतर पर है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइजोल जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, यानी कि निकट है। तो देखिए, अहमदाबाद कितने पर है, तो अहमदाबाद जो है वो 28 की दूरी पर है, 28 डिग्री के। अभी ये वाराणसी कितने पर है, तो 1.88 की दूरी पर है। जबलपुर 19 पर है और उज्जैन जो है वो कर्क रेखा से 21 डिग्री की दूरी पर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, यानी कि जबलपुर, जो कि 19 की डिस्टेंस पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो देखिए, जो गांधीनगर है वो कितने की दूरी पर है, 11 पर है। उज्जैन 21 पर है। अगरतला जो है ये कितने पर है, तो 20 पर है। और जबलपुर जो है वो 19 की दूरी पर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि गांधीनगर 11 के डिस्टेंस पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो देखिए, जो 80 पूर्वी देशांतर है और कर्क रेखा, इन लोगों का जो मिलन बिंदु है वो कहाँ पर है, तो जबलपुर के उत्तर में, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो देखो, 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो है भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, यानी कि यामोत्तर रेखा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, यानी कि दोपहर है 12 बजे, तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि जो 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है ना हमारा, उसको क्या करेंगे कि हम 120 पूर्वी देशांतर से माइनस कर देंगे। तो जब 120 पूर्वी देशांतर में से 82.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 37.5 पूर्वी देशांतर आएगा। अब इसको क्या करोगे, आप 4 से गुणा कर दोगे। तो जब 4 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 150 आएगा, है ना। तो 150 मिनट हो गया। अब 150 मिनट को क्या करोगे, तो 150 मिनट को जब घंटे में डिवाइड करेंगे तो कितना घंटा होगा, 2.5 घंटा होगा, यानी 2.30, यानी कि 30। तो अभी देखो, 12 बजे में जब आप 2.5 घंटा जोड़ दोगे तो कितना होगा, तो होगा 14 जो है 14.5 घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। देखिए, भारतीय मानक समय कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर से ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर किस नगर से गुजरती है? तो ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के समीप नैनी से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नई शताब्दी के सूर्य की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? तो देखिए, जो भारत की नई शताब्दी की सूर्योदय की पहली किरण थी वो कहाँ पर दिखाई दी थी? तो 92.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर दिखाई दी थी। और ये कहाँ पर थी? तो ये अंडमान निकोबार के कटचल में थी। अभी अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल गया है और उसका नाम क्या हो गया है? तो श्री विजयपुरम हो गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? देखिए, जो उज्जैन है वो भारत का ग्रीनविच शहर कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।